Students, welcome to English Reader class. Today we will start our poem name The Telephone Call. It's about a telephone call. They asked me, are you sitting down? Right, this is a universal lotteries. They said, तो उसने पूछा कि आप बैठे हो अभी, ये एक लॉटरी यूनिवर्सल लॉटरीज़ की तरफ से कॉल है. यू हैव वॉन द टॉप प्राइज़ द अल्ट्रा सुपर ग्लोबल स्पेशल. तो क्या जीता है आपने? एक टॉप प्राइज़ जीता है. किसकी तरफ से? अल्ट्रा सुपर ग्लोबल स्पेशल की तरफ से. व्हाट वुड यू डू विद द मिलियन पाउंड्स. तो उसने पूछा कि अगर आपको मिलियंस पाउंड दिए जाएं, आप किसी लॉटरी में जीते हो, तो उसका आप क्या करोगे? और एक्चुअली विद more than a million, not that it makes a lots of difference once you are a millionaire. तो उसने क्या पूछा कि एक्चुअली विद मोर देन अ मिलियन. उसने कहा कि विद मोर देन मिलियन भी हो सकता है. इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस वंस यू आर अ मिलियनियर, कि आप एक मिलियनियर बन चुके हो. एंड दे लाफ. तो उसने हंसना शुरू किया. आर यू ओके? दे आस्क. उसने पूछा आप ठीक हो? स्टिल देयर, यहीं पे हो कि आप कॉल पे हो या आपने डिस्कनेक्ट कर दिया? कम ऑन नाउ टेल अस हाउ डज़ इट फील. तो उसने कहा कि आपको ये सुनकर कैसा फील हुआ, ये बताओ. आई सैड आई कैंट बिलीव इट. तो उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. दे सैड दैट्स व्हाट दे ऑल से. तो उसने कहा सभी ऐसा ही बोलते हैं. व्हाट एल्स. उसने कहा और कुछ. गो ऑन टेल अस अबाउट इट. तो उसने कहा कि उसके बारे में बताओ. आई सैड आई फील द टॉप ऑफ माई हेड हैज़ फ्लॉटेड ऑफ आउट थ्रू द विंडो रिवॉल्विंग लाइक अ फ्लाइंग सॉकर. तो उसने क्या कहा कि मेरा जो सर है वो बिल्कुल टॉप ऑफ लग रहा है, ऊपर से लग रहा है कि फ्लॉटेड हो चुका है और थ्रू द विंडो, की वो विंडो से बाहर जा रहा है. तो उसको कैसा लग रहा है कि जैसे कि एक फ्लाइंग सॉकर होती है, कि बॉल होती है. दैट्स अनयूजुअल दे सैड गो ऑन. तो उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सा, अनयूजुअल सा लग रहा है उसको. गो ऑन. उसने कहा आई सैड आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू टॉक. तो उसको लगा कि अभी उसको बात करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. माई थ्रॉट्स गॉन ड्राई माई नोज इज टिंगलिंग. टिंगलिंग मीन ईचिंग स्लाइटली. तो उसकी नोज पे ईचिंग हो रही है. तो उसने कहा कि मेरी नोज़ पे टिंगलिंग हो रही है और मेरा जो थ्रोट है, जो गला है, वो सूख रहा है. आई थिंक आई एम गोइंग टू स्नीज़ और क्राई. तो उसने कहा कि मुझे मेरा नोज़ स्नीज़ करने की ज़रूरत है या फिर क्राई करना चाहता हूँ. दैट्स राइट दे सेड डोंट बी अशेम्ड. तो उसने कहा इट्स ओके, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अशेम्ड वाली कोई भी बात नहीं है. ऑफ गिविंग वे टू योर इमोशन. तो उसने कहा कि अपने इमोशंस को बाहर आने दो. इट इज़ंट एवरी डे यू हियर यू आर गोइंग टू गेट अ मिलियन पॉइंट्स. उसको ऐसा बोला कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि आप एवरी डे कुछ ऐसा, उसको नहीं लगा कि आप मिलियन पॉइंट्स जीत चुके हो. रिलैक्स नाउ हैव अ लिटिल क्राई. तो उसने कहा रिलैक्स करो और थोड़ा सा क्राई कर लो, रोना शुरू कर दो. वी विल गिव अ मोमेंट हैंग ऑन आई सैड. तो उसने कहा कि मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ. तो उसने कहा हैंग ऑन, वेट करो. आई सैड आई हैवंट बाउट अ लॉटरी फॉर ईयर्स एंड ईयर. तो उसने कहा कि मैंने तो बहुत साल हो गए कोई टिकट ही नहीं बाय की है. एंड व्हाट डिड यू से द कंपनी इज कॉल. तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि किसी कंपनी से उसको लॉटरी के लिए कॉल आ रही है. दे लाफ्ड अगेन. तो उसने दोबारा हंसना शुरू कर दिया. नॉट टू वरी अबाउट अ टिकट वो आर यूनिवर्सल. तो उसने कहा कि आप टिकट के बारे में वरी मत करो, वो आर यूनिवर्सल. तो हम रैंडमली ऑपरेट करते हैं. वी ऑपरेट आ रेट्रोस्पेक्टिव चांसेस मॉड्यूल. तो उसने कहा कि हम ऑपरेट किस करते हैं, वर्क इन अ पर्टिकुलर वे में ऑपरेट करते हैं, कि जो कि पुराने समय की टिकट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली ही हम वर्क करते हैं. नियरली एवरी वंस बॉट अ टिकट इन सम लॉटरी और अनदर वंस एट लीस्ट. तो उसने कहा कि ये सबके साथ होता है कि सभी ने एक बार टिकट बाय की होती है या फिर कुछ और लॉटरी की तरह होता है वो बाय किया था. वो बाय अप द फाइल्स फीड द नेम्स इनटू अवर कंप्यूटर. तो हम वो फाइल बाय कर लेते हैं, तो उसको अपने कंप्यूटर में उनका नेम फीड कर देते हैं. एंड सी हु द लकी पर्सन इज़. वेल दैट्स इनक्रेडिबल आई सेड. तो उसने कहा इनक्रेडिबल, उसमें वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव. तो उसने कहा कि देखते हैं, ऐसा फीड करके उनको पता चलता है, देखते हैं कि
कौन सा लकी पर्सन है जिसका नेम निकलता है। तो उसने कहा ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिलीव करने के लिए। पोइट ने ऐसा बोला था, इट्स अ मार्वलस। तो उसने कहा आई स्टिल कांट क्वाइट आई विल बिलीव इट व्हेन आई विल सी द चेक। तो उसने कहा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है, तो मैं तब तक कैसे चुप रह सकता हूँ, मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक मेरे पास चेक नहीं आता। ओ दिस है। तो उसने कहा देयर इज़ नो चेक। तो उसने बड़े आराम से बोला कि यहाँ पे कोई चेक नहीं आएगा। व्हाट द मनी, वो डोंट डील इन मनी। तो उसने कहा कि हम लोग मनी में डील नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस आर व्हाट वी डील इन। तो हम सिर्फ एक्सपीरियंस में ही डील करते हैं। वी हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट, एक्साइटिंग, समथिंग वी विल रिमेंबर। तो उसने कहा कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही देखते हैं जो कि अच्छे होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, समथिंग हमें याद रखने के लिए होते हैं। दैट्स योर प्राइज़। तो यही सब आपके लिए प्राइज़ होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट यूनिवर्सल। तो उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और बोला कि ये सब यूनिवर्सल की तरफ से था। हैव अ नाइस डे एंड द लाइन वेंट डेड। तो उसने उसे बोला कि हैव अ नाइस डे एंड उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द पोएम द टेलीफोन कॉल। ये सिर्फ एक लॉटरी की ही कॉल थी जिसमें उसने कोई प्राइज़ नहीं जीता था, सिर्फ एक ऐसे ही सिंपली कॉल थी जो कि उसको एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द पोएम। वी विल डू द बैक एक्सरसाइज इन टू द रिटन असाइनमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।